वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, स्वाभिमान की अनूठी गाथा। महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी संघर्षों की गाथा और उनका अडिग संकल्प, ये सब कुछ इस वीडियो में जानिए। देखिए कैसे उन्होंने अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट के खिलाफ अपनी धरती और अपने सम्मान की रक्षा की। एक ऐसा राजा जिसने अपने स्वाभिमान के लिए हर कीमत चुकाई। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक धधकती हुई ज्वाला है। एक ऐसे सिंह की दहाड़ है जिसने विपत्तियों के काले बादलों में भी आजादी का सूरज चमकता रखा। ये उस राजा की कहानी है जिसके लिए सिंहासन से ज्यादा मिट्टी का मान था। सुनिए मेवाड़ के उस अद्वितीय योद्धा की गाथा जिसका नाम सदियों से शौर्य और बलिदान का पर्याय बन चुका है, महापराक्रमी महाराणा प्रताप। सन 1540 की गोद में राजस्थान के अभेद्य कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। मां जयवंता बाई की आंखों की चमक उस दिन और बढ़ गई, मानो मेवाड़ की धरती पर एक नया तेज उतर आया हो। वे उसे प्रताप कहकर पुकारती थी, जिसका अर्थ होता है गौरव, महिमा। कौन जानता था कि यह नाम एक दिन पूरे भारतवर्ष के गौरव की गाथा लिखेगा। राजकुमार जरूर थे, पर उनका बचपन महलों की नर्म दीवारों के बीच नहीं बीता। नियति ने उनके लिए कंटीले रास्ते चुने थे, जहां हर कदम पर संघर्ष और चुनौती थी। जब दूसरे राजकुमार आलीशान बागों में खेलते, प्रताप अपनी बाल्यकाल की ऊर्जा को जंगल की कच्ची पगडंडियों पर दौड़ाते। उनकी क्रीड़ाएं भी औरों से अलग थी। खिलौनों की तलवारों की जगह वे असली शस्त्रों का भार महसूस करते थे। उनकी मां वीरांगना जयवंता बाई उन्हें कहानियां नहीं बल्कि कर्तव्य और आत्मसम्मान के पाठ पढ़ाती थी। वे कहती थीं, बेटा, सच्चा राजा वो नहीं जो महलों में राज करे, बल्कि वो है जो अपनी मिट्टी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दे। ये शब्द प्रताप के हृदय में पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो गए। उनके पिता वीर शिरोमणि महाराणा उदय सिंह जी ने मुगलों के बढ़ते प्रभाव को भांप लिया था। चित्तौड़ की रक्षा के हर संभव प्रयास के बाद उन्होंने एक नई उम्मीद की नींव रखी, उदयपुर। लेकिन कालचक्र निर्दयी था। अकबर की विशाल सेना एक एक करके राजपूतों के गढ़ों को धूल में मिलाती जा रही थी। कुछ राजा वैभव और सुरक्षा के लालच में अकबर के सामने घुटने टेक चुके थे। उन्हें आलीशान जागीरें मिली, दरबार में ऊंचे ओहदे। अब उस शिकारी की नजर मेवाड़ के स्वाभिमानी शेर पर थी। सन 1572 में जब महाराणा उदय सिंह जी ने अंतिम सांस ली, मेवाड़ के दरबार में षड्यंत्रों का धुआं उठने लगा। कुछ स्वार्थी दरबारी मुगलों की दोस्ती का दम भरने वाले जगमाल को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। मगर मेवाड़ की धरती जानती थी उसकी रगों में किसका लहू दौड़ रहा है। प्रजा के हृदय में महाराणा प्रताप ही सच्चे उत्तराधिकारी थे, सिंह के समान निर्भीक, चट्टान के समान अडिग और अपनी आन के लिए मरने मिटने वाला। अकबर ने अपने दूतों को बार बार भेजा, हर बार एक ही पैगाम लेकर, दिल्ली के शहंशाह के सामने झुक जाओ। बदले में दौलत मिलेगी, किले मिलेंगे, महल मिलेंगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें भी सल्तनत की छांव में चैन से रहेंगी। लेकिन उस वीर हृदय से एक ही गर्जना उठी, मेवाड़ का सिंहासन मेरी तलवार की नोक पर टिका है, किसी विदेशी आताई के चरणों में नहीं। उनकी आत्मा आजादी की प्यासी थी। वे जानते थे कि एक बार यदि उन्होंने मुगलों के आगे सिर झुका दिया तो मेवाड़ की आने वाली पीढ़ियां कभी भी उस गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो पाएंगी। जब दूसरे राजा विलासिता के नर्म बिस्तरों पर सोते थे, महाराणा प्रताप ने जंगल की पथरीली जमीन को अपना बिस्तर बनाया। पत्थर की गुफाएं उनका महल थी, कंटीली झाड़ियां उनकी दीवारें। तपती धूप और कंपा देने वाली सर्दी, भूख और प्यास उनके साथी बने, लेकिन उनके हौसले कभी नहीं डिगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी घास की रोटियां खाईं, पर उस स्वाभिमानी राजा का संकल्प हिमालय की तरह अटल रहा। महाराणा प्रताप का ये जीवन मनुष्य की अदम्य इच्छाशक्ति और अटूट स्वाभिमान का एक ऐसा उदाहरण है जो सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। 23 जून 1576, इतिहास का वो निर्णायक दिन जब वीरता के जुनून ने विशाल सेना और आधुनिक हथियारों को चुनौती दी। हल्दी घाटी, अरावली की गोद में एक संकरी राह। एक तरफ थे मेवाड़ के 20,000 वीर राजपूत जिनकी रगों में आजादी का शोला धधक रहा था। दूसरी तरफ मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 मुगल और उनके सहयोगी अपनी शक्ति और संख्या के मद में चूर। युद्ध के मैदान में उतरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपने योद्धाओं से कहा, यह युद्ध सिर्फ मेवाड़ की धरती के लिए नहीं है, यह उस आत्मा की लड़ाई है जो गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हर एक राजपूत आज मेवाड़ की आन बान शान के लिए लड़ेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक धधकती हुई ज्वाला थी। एक ऐसे सिंह की दहाड़ थी जिसने विपत्तियों के काले बादलों में भी आजादी का सूरज चमकता रखा। और फिर युद्ध शुरू हुआ, एक ऐसा प्रलय जहां तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी और वीरों के रक्त से धरती लाल हो रही थी। महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक मानो स्वयं पवन का वेग लिए रणभूमि में उड़ रहा था। उसने अकबर की विशाल सेना के बीच भी अपने स्वामी को सुरक्षित रखा। लेकिन नियति क्रूर थी। युद्ध के भीषण कोलाहल में चेतक के पैर में एक जहरीला भाला लगा। लहूलुहान होते हुए भी उस स्वामी भक्त घोड़े ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
एक 7 फीट गहरे नाले को छलांग कर पार किया और फिर वीरगति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय साथी का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, तू सिर्फ एक घोड़ा नहीं था चेतक, तू मेरा भाई था, मेरा रक्षक था। चेतक की मृत्यु के साथ युद्ध समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक अमर गाथा का जन्म हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही किसी एक की निर्णायक जीत न हो, लेकिन ये सत्य है कि मुगल कभी भी मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। अगले कई वर्षों तक महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को अपना घर बनाया, छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, अचानक हमला करना और फिर दुश्मन की पकड़ से दूर हो जाना। हर बार उन्होंने मुगल सेना को धूल चटाई और धीरे धीरे मेवाड़ के कई खोए हुए हिस्सों को वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप का यह संघर्षपूर्ण जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा राजा वही होता है जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता और अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहता है। सन 1597 में लगातार युद्धों और संघर्षों के कारण महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक उनके मुख से एक ही दृढ़ संकल्प निकला, जब तक मेवाड़ आजाद है तब तक प्रताप जीवित है। उनका भौतिक शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन वे मृत्यु से परे चले गए, वे अमर हो गए। आज भी राजस्थान की वीर भूमि उनकी गाथा गाती है। महाराणा प्रताप जैसा न कोई हुआ न कोई होगा। आज भी जब स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा की बात होती है तो महाराणा प्रताप का नाम गर्व से लिया जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली राजा वही है जो अपने आत्मसम्मान के लिए घास की रोटी खा सकता है, लेकिन किसी भी अत्याचारी के सामने अपना सिर नहीं झुका सकता। अगर आपको यह वीरता की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम इतिहास के इन अमर नायकों की गाथाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे।